आज असम में दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान शुरू। पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर हो रही है वोटिंग। असम में आज दूसरे चरण में 61 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आखिरी चरण में 525 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। आज पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों के लिए मतदान। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और बर्दवान में डाले जा रहे हैं वोट। बंगाल में आज 163 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 21 महिला उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। असम में दूसरे चरण के लिए 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जब पनामा पेपर लीक का ब्यौरा सामने आएगा तो कांग्रेस जश्न नहीं मना पाएगी। मंगलवार को वित्त मंत्री जेटली का अमेरिका दौरा। 10 दिनों के दौरे में यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात। पर्रिकर ने दौरे को बताया अहम। भारत माता की जय के नारे पर छिड़े विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संघ में एक ही नारा चलता है, भारत माता की जय। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा, केजरीवाल सरकार झूठों की सरकार। अगले चुनावों तक लोगों को समझ आएगा कि कुछ नहीं मिला। अंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल भर के समारोह का जोरदार ढंग से समापन करेगी कांग्रेस। नागपुर में सोनिया गांधी और राहुल की रैली। कांग्रेस और सीपीएम में चुनावी गठजोड़ को लेकर त्रिपुरा कांग्रेस में घमासान। आलाकमान के फैसले से नाराज 2 और नेताओं ने दिया इस्तीफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली पार्टी की कमान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। जेडीयू का अध्यक्ष चुने जाने पर नीतीश को बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दी बधाई। नीतीश के कामकाज का फिर से किया गुणगान। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए सांसद जुगल किशोर का मायावती पर हमला। कहा, मायावती दलित ही नहीं, दौलत की बेटी। हाथरस में यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा का पार्टी कार्यकर्ता पर फूटा गुस्सा। सबके सामने लगाई फटकार। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड राहुल की अग्रिम जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के शिला पूजन के बाद अब शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का हक मिलने की बढ़ी आस। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दिल्ली में हिट एंड रन केस में मारे गए सिद्धार्थ शर्मा के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नाबालिग की जमानत अर्जी खारिज, लेकिन पिता को मिली जमानत। नाबालिग की आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेशी। बिहार के राजगीर में मगध विश्वविद्यालय के सेनेट की बैठक में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी। पंजाब के भटिंडा में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर टीचर्स का प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के हौस खास में एक नामी बिल्डर के घर के बाहर फ्लैट मालिकों का प्रदर्शन। घर का पोजेशन नहीं मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। महाराष्ट्र के गोंदिया में बीजेपी विधायक गोपाल दास अग्रवाल पर हुए हमले के खिलाफ समर्थकों ने बुलाया बंद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। राजपूत समाज ने भी आरक्षण का बिगुल फूंका। मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान। मुंबई में प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के रॉयल डिनर में बॉलीवुड सितारों का लगा मेला। शाहरुख, ऐश्वर्या समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद। डिनर में बॉलीवुड के अलावा कारोबार जगत के दिग्गजों की भी मौजूदगी। पत्नी मिडलटन के साथ पार्टी में सभी से गर्मजोशी से मिले प्रिंस विलियम। रविवार दोपहर प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। सचिन ने प्रिंस विलियम को कराई बॉलिंग। दिलीप वेंगसरकर ने की विकेट कीपिंग।
रविवार को मुंबई पहुंचने पर प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन सबसे पहले पहुंचे ताज होटल। 26/11 हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आज मुंबई से पत्नी केट मिडल्टन के साथ दिल्ली पहुंचेंगे प्रिंस विलियम। प्रधानमंत्री मोदी दोनों के सम्मान में हैदराबाद हाउस में देंगे लंच। मेरठ में बीती रात बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर बोला धावा। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवर और कैश लूटकर फरार हुए। विशाखापट्टनम में हाईवे पर टायर फटने से एक कार का बिगड़ा संतुलन। पहले बाइक फिर लॉरी से हुई टक्कर। हादसे में 11 की मौके पर ही मौत। कर्नाटक की हुबली में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल के साथ कैश बरामद। इंदौर में क्राइम ब्रांच का नकली अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। कई लोगों को लगा चुका था चूना। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता। बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर डाले इंतजार करता रहा बेटा। पुलिस उठा ले गई कार। जम्मू कश्मीर के डोडा में गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 50 लोग घायल। दिल्ली में बीती रात एक टेम्पो ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से निकले गाजियाबाद में एक घर में चल रहे नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद। उदयपुर में पुलिस और कारोबारियों में जमकर हाथापाई। पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी का भी आरोप। राजस्थान के पाली में एक स्कूल में मन चले की जमकर पिटाई। पहले टीचर ने फिर लड़कियों ने की पिटाई। सियास्त कुंभ मेले में रविवार को आवाहन अखाड़े की पेशवाई। हाथी घोड़ों पर सवार होकर महामंडलेश्वरों का निकला काफिला। चेन्नई में दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की चॉकलेट से बनी प्रतिमा। 600 किलोग्राम चॉकलेट से बनी मूर्ति की लंबाई 6 फीट। अभिनेत्री सनी लियोन ने पटना में अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड का किया प्रमोशन। सनी की एक झलक पाने को दिखे लोग बेताब। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को हराकर किया जीत से आगाज। एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से रौंदा। आंद्रे रसेल बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का गुजरात लायंस से मुकाबला। मोहाली में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। यूक्रेन के उज़गोरोड में 2 भारतीय छात्रों की हत्या का सनसनीखेज मामला। एक छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रीस में मैसेडोनिया पुलिस ने प्रवासियों पर दागे आंसू गैस के गोले। सीमा पर फेंसिंग तोड़ने के दौरान बवाल। दक्षिण फिलीपींस में सुरक्षा बलों और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प। 23 की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। 23 मार्च को ब्रसेल्स में हुए धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों का खुलासा। पेरिस जैसे हमले की थी तैयारी। दहशतगर्दों ने आखिरी वक्त में बदला प्लान। बच्चों के स्मार्टफोन पर लगे होने से खफा अमेरिका में एक मां ने फोन को राइफल से उड़ाया। बचे हुए टुकड़े को हथौड़ों से पीट कर किया चकनाचूर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पाकिस्तान से खबर आ रही है। भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।